हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल कोड कर लो पर। आज सोल्व करेंगे जीएफजी की प्रॉब्लम ऑफ द डे। अपनी स्टैंडर्ड लेवल की आज जो डीपी की प्रॉब्लम आई हुई है वो हमारे पास है। तो सबसे पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ेंगे, फिर उसके प्रोज देखेंगे और उसको कोड करेंगे। और दोनों कोड का लिंक सी प्लस प्लस का भी और जावा का भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है जी। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखते हैं हमारे पास क्या कह रही है। एक रोड गिवन होगी एन इंचेस, ठीक है। और एक प्राइस एरे हमारे पास गिवन होगा, ये यहाँ पर गिवन है। प्राइस एरे में क्या होगा, हमारे पास पर्टिकुलर लेंथ के लिए हमारे पास प्राइस गिवन होगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर बात करें, एक लेंथ के लिए प्राइस 1, 2 लेंथ के लिए प्राइस 5, 3 के लिए प्राइस 8। सिमिलरली ऐसे ही 8 लेंथ तक मेरे को प्राइस गिवन होगा हर एक लेंथ का। मेरे को क्या करना है, रोड को कट करना है। इस तरह से कट करना है कि भाई एक तरह से आप कह लो, जब मैं उन प्राइजेस को बेचूँ या जो मेरा रोड का मैक्सिमम प्राइस मैं गेट कर सकूँ, ठीक है। अगर 8 की बात करें, अगर मैं इसको कट ही नहीं करता तो उसकी लेंथ 8 की 8 रहेगी, तो मेरे को 20 मिलेगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको कट करता हूँ दो पीस में, एक 6 का और एक 2 का, 6 के पीस का जो प्राइस है वो मेरे को क्या मिलेगा, 17, और 2 का मेरे को मिलेगा 5, ठीक है। तो मेरे को ओवरऑल 22 मिलेगा जो कि मेरा मैक्सिमम होगा। तो मेरे को मतलब मैक्सिमम अपना आंसर बताना है। अब चलते हैं इस एग्जांपल को व्हाइट बोर्ड पर लिखते हैं और फिर इसकी अप्रोचेस देखेंगे, क्या क्या अप्रोचेस हमारे माइंड में आ सकती है, किस तरह से हम उनको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, ठीक है। वो सब चीज़ हम देख रहे होंगे। अब चलते हैं व्हाइट बोर्ड पर। अब देखो, सबसे पहले जो आपके माइंड में अप्रोच आ सकती है, मैंने एग्जाम्पल लिख लिया है, वो क्या अप्रोच आ सकते हैं, ठीक है। आपको पता है मैं किसी पीस में काट भी सकता हूँ, किसी साइज के पीस में, और नहीं भी। इसका मतलब मेरे पास चॉइसेस है, ठीक है। तो आप एक सोच सकते हो रिकर्शन, वैलिड है बिल्कुल। रिकर्शन आप सोच सकते हो। अब आपकी रिकर्शन वर्क कैसे करेगी वो हम देखते हैं, ठीक है। हमारी इनिशियल लेंथ क्या है, 8। प्राइजेस हमारे पास ये गिवन, ठीक है। ये इंडेक्स तो इसका 0 है, लेकिन 0 लेंथ को नहीं, ये 1 लेंथ को इंडिकेट कर रहा है, ये 2 लेंथ को, ये 3 को, 4 को, 5, 6, 7, 8, ठीक है। बिल्कुल ठीक है, इसमें हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आप क्या करोगे, एक पर्टिकुलर इंडेक्स के लिए, एक पर्टिकुलर लेंथ के लिए आपके पास चॉइस, आप उस लेंथ में रोड को काट भी सकते हो, नहीं भी। अब सबसे पहले इसकी बात करें, आपके पास चॉइस, आप काट भी सकते हो, नहीं भी, ठीक है। लेंथ आपके पास इनिशियली क्या थी, इनिशियली आपके पास लेंथ थी 8। अगर आप इसमें काटते हो, अगर आप इसमें काटते हो, आपकी लेंथ आएगी 7, ठीक है। एक लेंथ तो आपकी कट गई ना। और प्रॉफिट जो होगा आपका, वो प्रॉफिट आपको कितना मिलेगा, 1। तो 1 यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ कि 1 मेरे को यहाँ से प्रॉफिट मिलेगा। अब आगे मूव करें इस पर या ना करें, ये आपके पास ऑप्शन है, क्योंकि ऐसा नहीं कहा है कि भाई एक लेंथ का आप एक ही पीस बना सकते हो, एक लेंथ का आप मल्टीपल पीस बना सकते हो। इसका मतलब आप ऐसा भी कर सकते हो, 8 लेंथ की जो अपने पास रोड है उसको 1 1 के 8 पीसेज में भी तोड़ सकते हो, ठीक है। वो आपकी मर्जी है। तो इसका मतलब इसको भी मैं फर्दर, इसको भी मेरे पास फर्दर क्या चॉइसेस है, मैं इसको भी एक लेंथ में तोड़ सकता हूँ, मतलब 6 लेंथ इसकी बना सकता हूँ। जो बची हुई लेंथ है, एक एक के मैंने इसमें से 2 पीस निकाल लिए, एक प्रॉफिट मेरे को यहाँ से मिलेगा, ठीक है। तो सिमिलरली ये तो मेरा चलता रहेगा। तो देखो, अगर आपने एक पीस में तोड़ दिया, फिर आप एक का एक और पीस तोड़ सकते हो। अगर आप एक ही पीस तोड़ना चाहते हो तो उसके बाद आपके पास क्या ऑप्शन है कि भाई चलो मैं एक का, मैंने एक पीस तोड़ दिया, उसके बाद मैं नेक्स्ट पर मूव कर सकता हूँ, ठीक है। आपने देखा लेंथ मेरे पास 7 है, एक तो आप तोड़ चुके हो। फिर आप देखोगे हाँ भाई 2 का पीस मेरे को बनाना है, 2 का पीस यार मेरा इजीली बन जाएगा, ठीक है। तो मैं एक ही पीस में से क्या कर दूंगा, एक पीस में से 2 का बना दूंगा, इसकी लेंथ 5 हो जाएगी। 2 का पीस बनाऊंगा तो मेरे को 5 प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। इसका मतलब एक प्रॉफिट, ये एक का पीस बना के प्लस 2 का पीस बना के प्रॉफिट मेरे को मिल रहा है 1 प्लस 5, ये प्रॉफिट मिला है। और मेरी 5 लेंथ बची हुई है, ठीक है। ऐसे ऐसे आपकी सारी रिकर्शन कॉल ये चलती रहेगी, ठीक है। कंप्लीट तो मैं नहीं बना रहा हूँ, लेकिन काफ़ी हद तक इसको बना देते हैं। फिर इस 5 पर भी आपका क्या ऑप्शन आएगा कि आप इसको भी 2 के में तोड़ सकते हो, ठीक है। या फिर 2 का छोड़ के, या तो आप इसको 2 के में एक और तोड़ सकते हो, मतलब 3 लेंथ का बना सकते हो। 2 का तोड़ोगे तो आपको 5 प्रॉफिट मिलेगा। या फिर अगर आप 2 का छोड़ना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो भाई, इसको 3 के में भी तोड़ सकते हो यार। या 3 के में कैसे तोड़ सकते हो, जब आप 3 का तोड़ोगे तो 2 आपकी लेंथ बचेगी और ये, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको, अब जो हमारा आंसर आ रहा होगा वो देखते हैं, वो हमारा कैसे आ रहा होगा। 6 और 2 का लेंथ में तोड़ के हमारा आंसर आया है ना, वो देखते हैं हमारा कैसे आया है। आप इसको 1 के लिए चलाओगे ही नहीं, ठीक है। 1 के लेंथ में तोड़ोगे ही नहीं, 1 को आप मतलब स्किप करोगे, ठीक है। ये सारी अपने एप्लीकेशन कॉल में सारी पॉसिबिलिटी अपनी आती रहेगी, ठीक है। तो जब आपने 1 के लिए स्किप करा, इसका मतलब आपने 1 लेंथ निकाल ली नहीं, तो ओवरऑल लेंथ आपकी 8 ही रहेगी, लेकिन आप 2 पर आ चुके होंगे लेंथ पर, ठीक है। अब आप इसको 2 की लेंथ में तोड़ भी सकते हो, नहीं भी, दोनों ऑप्शन है। तो इधर मैं कह लेता हूँ मैंने 2 की लेंथ में तोड़ दिया, इधर मैं कह लेता हूँ मैंने 2 की लेंथ में नहीं तोड़ा, नहीं तोड़ा। तो भाई 8 की 8 ही लेंथ रहेगी, ना तो मैंने 1 में तोड़ा ना 2 में तोड़ा।
अब अगर 2 में तोड़ा है तो 2 वाला प्रॉफिट तो मेरे को मिलेगा ही, ठीक है। फिर यहाँ पे मेरे पास क्या ऑप्शन आता है, मैं इसको दोबारा 2 की में तोड़ भी सकता हूँ और नहीं भी, ठीक है। या फिर मैं इसको फर्दर मूव भी कर सकता हूँ 3 पे, 4 पे, 5 पे। तो मैं ना तो इसको 3 पे तोड़ूँगा, ना 4 पे, ना 5 पे, सारी मेरी पॉसिबिलिटी चलती रहेगी, टूटने वाली भी, ना टूटने वाली। लेकिन जब मैं इसको 6 पर तोड़ूँगा ना भाई, तो मेरी लेंथ 0 बन जाएगी। जैसे ही मेरी लेंथ 0 बनेगी, मैं क्या करूँगा भाई, अपना रिटर्न कर जाऊँगा, ठीक है। जब मैं रिटर्न कर जाऊँगा तो अब मैंने 6 के में तोड़ा है तो मेरे को प्रॉफिट 17 तो मिलेगा ही। ये सारा मेरा अपना ऐड होता चलेगा, तो 17 प्लस 5 जो मेरा मैक्सिमम आंसर है 22, वो मेरा इस तरह से रिकर्शन कॉल चलकर वो आ रहा होगा, ठीक है। तो रिकर्शन कॉल जो मेरी चल रही होगी उसके लिए मेरे को अब देखो 2 पॉसिबिलिटी है, तो पिक करो, मतलब एक तरह से अगर आपने ऐसे क्वेश्चन किए होंगे तो पिक एंड पिक वाला हम कंसेप्ट लगाते हैं। तो वही बात यहाँ पर लग जाएगी, या तो तोड़ो उस लेंथ में या ना तोड़ो, उस लेंथ की रोड काटो या ना काटो, ठीक है। अगर मेरे पास एन लेंथ है तो मेरे पास कॉल क्या बनेगी, और मैं आई लेंथ में तोड़ना चाहता हूँ, इसको काटना चाहता हूँ, तो मेरे पास कॉल बनेगी, या तो मैं आई लेंथ में तोड़ू ही ना, सीधा आई प्लस वन पर मूव कर जाऊँ। वन लेंथ की मैंने इसमें से काटी ही नहीं, सीधा आई प्लस वन, वन प्लस वन, टू लेंथ पर मूव कर गया, टू के लिए अपनी पॉसिबिलिटी चेक हो जाएगी, तो लेंथ में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। या फिर मेरे पास क्या ऑप्शन आता है भाई, मैं आई लेंथ में इसको काट दूँ, तो मेरी लेंथ भी आई कम हो जाएगी, ठीक है। लेकिन आई प्लस वन पर आप मूव नहीं करोगे क्योंकि आपने इसमें काटा है, आपको फर्दर पॉसिबिलिटी भी चेक करनी है। ऐसा नहीं है कि आप इसका एक ही पीस काट सकते हो, ठीक है। जब इसके लिए दोबारा फर्दर कॉल होगी, आप यहीं पर आओगे, फिर आप इसको स्किप भी कर सकते हो और दोबारा इसी लेंथ में भी काट सकते हो, ठीक है। तो ये अपना सारा काम हम कर रहे होंगे। अब सबसे पहले अपना जो है इसका रिकर्सिव कोड लिखते हैं, उसके बाद उसको ऑप्टिमाइज़ करेंगे और फिर फर्दर ऑप्टिमाइज़ेशन भी करेंगे उसकी। अब देखते हैं, रिकर्सिव कोड लिखते हैं पहले इसका। अब देखो, सबसे पहले रिकर्सिव कोड के लिए मेरे को एक हेल्प फंक्शन अपना बना लेते हैं। हेल्प फंक्शन में मेरे को क्या-क्या पास करना है भाई? सबसे पहले तो 0 इंडेक्स से मेरी स्टार्टिंग होगी, ठीक है? और साथ में रोड का साइज़ अभी मेरा कोई इफ़ेक्ट नहीं हुआ है, वो मेरा सेम ही रहने वाला है। मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, स्टैटिक इंट हेल्प फंक्शन अपना बना लेता हूँ, जिसमें मेरे पास एक तो कह लेते हैं इंडेक्स कह लेता हूँ मैं, ठीक है? और एक रोड का साइज़ और एक प्राइस इस तरह से ही आ रहा है। अब देखो, आपको बेस कंडीशन लिखनी है। बेस कंडीशन क्या बनेगी? आप किसी भी लेंथ की रोड, उस जो गिवन रोड है मेरे पास, उसमें से कब काट सकते हो? जब वो लेंथ अपनी रोड की लेंथ से कम या इक्वल है, तभी काट सकते हो। अगर मेरे पास आ जाए, रोड की लेंथ बची हो 6, आप उसमें 7 का पीस काटना चाहते हो, काट ही नहीं सकते यार। तो वहाँ से आपको रिटर्न कर जाना है, वो आपका इनवैलिड आंसर हो जाएगा, ठीक है? तो इसका मतलब अगर अब ये देखो, ये इंडेक्स है, ये 0 आया है, लेकिन 0 इंडेक्स का मतलब एक लेंथ की रोड, ठीक है? तो अगर इंडेक्स प्लस 1 लेंथ ऑफ जो मैं काटना चाहता हूँ, जो लेंथ मैं काटना चाहता हूँ, अगर वो ग्रेटर देन हो गई मेरी किससे, जो मेरी लेंथ की है उससे, तो रिटर्न कर दो 0। जो मेरी लेंथ गिवन है, मेरी जो लेंथ बच गई है, ठीक है, तो रिटर्न कर दो 0। वरना मेरे पास 2 ऑप्शन होते हैं, दोनों ऑप्शनों के लिए अभी तक मैं अपना इनिशियली आंसर 0 ले लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद मेरे को क्या करना है, ए में मैं काटूंगा ही नहीं भाई उस लेंथ को। अगर मैं नहीं काटूंगा, मैंने आपको क्या कहा, हेल्प फंक्शन कॉल करो, आई इंडेक्स प्लस 1 करके। अब रोड में से कुछ काटा ही नहीं, तो लेंथ उतनी की उतनी रहने वाली है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन क्या आता है, आप जो करंट लेंथ पर हो, इंडेक्स तो इंडेक्स बता रहा है, लेंथ हमें कैसे पता चलेगी, इंडेक्स प्लस 1 से। जो करंट लेंथ पर हो वो लेंथ आप काटोगे, ठीक है। तो जो उस लेंथ का प्राइस है, वो मेरे पास अपना आंसर में आएगा प्लस, साथ में एल फंक्शन कॉल होगा। आप इंडेक्स को इंक्रीमेंट नहीं करोगे क्योंकि ऐसा भी हो सकता है इसके आप मल्टीपल पीस काट रहे हो, ठीक है। और अब आपने इंडेक्स प्लस 1 लेंथ जो अपनी थी, इंडेक्स तो 0 है लेकिन लेंथ एक्चुअल में 1 है, मतलब एक्चुअल लेंथ का इंडेक्स प्लस 1, वो आपको एन में से माइनस भी कर देनी है, उतनी लेंथ का तो आप पीस काट चुके हो ना। तो इंडेक्स माइनस 1 आपने इसमें से माइनस भी कर दिया और प्राइस अपना पास भी कर दिया, ठीक है। अब देखो, अब मेरे पास दोनों में से जो भी मैक्सिमम आ रहा होगा, रिटर्न मैक्सिमम ऑफ ए बी, या तो लेके किसी लेंथ को या नहीं लेके, ये मेरे पास सारी पॉसिबिलिटी अपनी आ चुकी होगी, ठीक है। इसको मैं आपको एक बार रन कर कर दिखाता हूँ, इसमें कोई एरर आएगा तो देख लेंगे। ये खाली अपना रिकर्सिव कोड हमने लिखा है, बिल्कुल ठीक चल रहा है, 22 अपना आंसर आया है, ठीक है। जिस तरह से हमने ट्री बनाया था वही वही अपनी पॉसिबिलिटी आएगी। सबमिट करते हैं इसको। आ गया भाई टाइम लिमिट। टाइम लिमिट क्यों आया, आपको भी पता है, रिकर्शन यूज़ कर रहे हैं, मल्टीपल टाइम मेरा जो है फंक्शन कॉल हो रहा है, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है एक सब प्रॉब्लम जिसको मैं ऑलरेडी सोल्व कर चुका हूँ,
अपने रिकर्सिव ट्री में, जैसे ये मेरा रिकर्सिव ट्री बनेगा, ऐसा हो सकता है कि सेम सब ट्री मेरा दोबारा कर हो जाए, सेम प्रॉब्लम, सेम लेंथ, और जो मेरी एन की मतलब सेम लेंथ है उसके लिए मैं मैक्सिमम आंसर पहले ही कंप्यूट कर चुका हूँ और मैं उसको दोबारा कंप्यूट करने जा रहा हूँ। तो कोई बेनिफिट नहीं है भाई, दोबारा कंप्यूट करोगे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी ही। तो उसको अपना क्या कर लो, अगर आप एक बार एक सब प्रॉब्लम को सोल्व कर चुके हो तो उसको अपना स्टोर कर लो। ठीक है, अब स्टोर कैसे करेंगे? अब देखो यहाँ पर अपनी दो चीज़ें चेंज हो रही है, एक तो इंडेक्स चेंज हो रहा है, साथ साथ एन चेंज हो रहा है। ठीक है, तो मतलब जो मेरे को है डीपी वो 2D डीपी बनानी पड़ेगी। तो मैं क्या करता हूँ, ठीक है, जो मैंने कोड लिखा है उसके हिसाब से बता रहा हूँ मैं, उसके बाद इसको फर्दर ऑप्टिमाइज भी करेंगे। वेक्टर ऑफ इंट डीपी n+1 और वेक्टर ऑफ इंट n+1, सारी सब प्रॉब्लम की अभी वैल्यू इनिशियली अपना क्या कर लेते हैं, -1 डाल लेते हैं कि अभी तक हमने अपनी कोई सब प्रॉब्लम जो है सोल्व नहीं की। ठीक है, और इसको इसमें पास कर देते हैं भाई, ये हुई पास। इसको यहाँ पर पकड़ भी लेते हैं भाई, वेक्टर ऑफ इंट डीपी। ठीक है, जितनी बार अपना फंक्शन कॉल होगा सब में पास भी होगी अपनी, सिमिलरली यहाँ पर भी पास होगी। ठीक है, अब ये जो आंसर आ रहा है ये ए और बी, ये किसका आंसर आ रहा है? करंट इंडेक्स, अगर आप लेंथ की बात करें तो इंडेक्स +1 लेंथ, और जितनी लेंथ बची है एन, उसके लिए आंसर आ रहा है। तो मैं इसको क्या करता हूँ, अपनी डीपी में स्टोर कर लेता हूँ। ठीक है, मैं कैसे स्टोर करूँगा, डीपी ऑफ इंडेक्स +1 लेंथ, और जितनी लेंथ मेरी रोड की बची है उसके लिए जो मेरा मैक्सिमम आंसर आया है वो अब इस डीपी में स्टोर हो चुका है। ठीक है, अगर ये सब प्रॉब्लम दोबारे इंडेक्स +1 और एन के लिए मेरे पास अक्कर होती है तो मेरे को इफ डीपी ऑफ इंडेक्स +1 और एन नॉट इक्वल टू -1, इसका मतलब मैं इसको पहले कंप्यूट कर चुका हूँ तो मैं दोबारा कंप्यूट नहीं करूँगा, डीपी ऑफ इंडेक्स +1 और एन को मैं सीधा अपना रिटर्न कर दूंगा। ठीक है, अब देखो, अब जो मेरा डीपी का साइज है, एक बार मेरा जो पर्टिकुलर इंडेक्स और एन का कॉम्बिनेशन है वो सिर्फ एक बार विजिट, ठीक है, एक बार कंप्यूट होने के बाद वो दोबारा कंप्यूट नहीं होगा। इसका मतलब मैं सारी अपनी जो सब प्रॉब्लम्स है उनको सोल्व कर सकता हूँ मैक्सिमम। तो जो मेरा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बनकर आएगी वो आएगी एन स्क्वेयर, जो डीपी का साइज है, सिंपल सी बात। ठीक है, तो इसको मैं आपको रन कर कर दिखाता हूँ ये मेरा सही चल रहा है या नहीं, फिर इसको बिल्कुल ईजी जो इसका वे है वो देखेंगे। अभी तो हमने अपना रिकर्सन प्लस मेमोराइजेशन कर ली है, इससे भी सबमिट हो जाएगा, लेकिन इससे भी आसान मेरे पास एक तरीका है, उसको भी समझ, ये हुआ सबमिट। ठीक है, ये हमने देख लिया। अगर इसकी टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो इसकी टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी मेरे पास जो डीपी का साइज है वही आ रही होगी ऑफ एन स्क्वेयर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन स्क्वेयर। ठीक है, अब बात करते हैं भाई क्या इससे आसान भी कुछ हो सकता है, मेरे पास एग्जांपल लिख लेते हैं। अब जो अपने पास सबसे आसान मेथड है उसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब आपको पता है जो मेरी लेंथ हो सकती है वो 1 से लेके 8 तक हो सकती है। ठीक है, पर्टिकुलर लेंथ। तो अगर मैं आपको कहूँ आपके पास, ठीक है, आपको 8 लेंथ के लिए आंसर निकालना है मैक्सिमम प्रो, अगर मैं आपको कहूँ भाई आपके पास एक ही लेंथ है, आपके पास लेंथ एक है, तो आपका आंसर क्या होगा मैक्सिमम? ठीक है, आपका आंसर होगा 1, बात खत्म, इससे फालतू आंसर नहीं होगा। अगर मैं आपको कहूँ भाई आपके पास लेंथ है 2, ठीक है, तो आपके पास क्या आंसर है? आपके पास, आप कहोगे यार लेंथ मेरे पास 2 है, तो यार मेरे पास, अगर मैं इसमें से एक का एक पीस काटता हूँ, ठीक है, मैंने इसमें से एक का एक पीस काटा, तो 1 तो मेरे को प्रॉफिट मिलेगा, प्लस अब मैंने इसमें से एक का एक पीस काट दिया है तो इसकी टोटल लेंथ मेरे पास कितनी बचेगी? 1, और 1 के लिए मेरे पास आंसर पहले ही आया पड़ा है मैक्सिमम, उसका आंसर मैं यूज़ कर लूँ अगर 1 + 1, तो मतलब 2 लेंथ का एक तो मेरे को आंसर मिल सकता है 2, या फिर एक आंसर मेरे को क्या मिल सकता है 5। ठीक है, तो इसमें से मैक्सिमम मेरा क्या आएगा? 5। तो ठीक है, अगर मैं आपको कहूँ आपके पास लेंथ 3 हो तो आप क्या कहोगे? चलो ठीक है यार, मैं क्या करता हूँ, एक का एक पीस काट देता हूँ, उससे मेरे को प्रॉफिट मिलेगा 1, प्लस अब आपने 3 में से एक का एक पीस काट दिया, आपके पास लेंथ बची 2। आपने देखा 2 लेंथ के लिए मैं मैक्सिमम प्रॉफिट यार पहले ही कैलकुलेट कर चुका हूँ 5, तो 2 लेंथ के लिए मैक्सिमम प्रॉफिट मेरा आ चुका है 5, 6, इस तरह से मेरे को प्रॉफिट मिलेगा 6। ठीक है, और वही सेम बात किस में होगी, अगर आप 3 में से 2 का पीस काटोगे तो आपको प्रॉफिट मिलेगा 5, लेंथ बचेगी 1, और 1 के लिए आपका प्रॉफिट है 1, तो भी आपका आंसर 6 ही आएगा। ठीक है, लेकिन आप 3 को 3 पीस मतलब एक सिंगल पीस भी रख सकते हो, तो आपका आंसर आएगा
8, इसमें से मैक्सिमम है आपका 8, ठीक है। इसका मतलब एक पर्टिकुलर लेंथ के लिए मैं इस एरे को ट्रैवर्स करके अपना आंसर निकाल सकता हूँ। फिर सिमिलरली 2 के लिए, 3 के लिए, फिर अगर मैं 4 की बात करूँ फिर वही केस आएगा। अगर आप 4 में से 1 का पीस काटते हो तो आपके पास लेंथ बचकर आएगी 3। अब 1 का पीस काटा तो 1 प्रॉफिट तो मिलेगा ही। 3 लेंथ बचकर आई, 3 लेंथ के लिए मेरे पास मैक्सिमम आंसर आया 8। यहाँ से आपको आंसर मिलेगा 9, ठीक है। और या फिर 4 में से आप 2 का पीस काटते हो तो लेंथ बचेगी 2। अब आपने 2 का पीस काटा, ठीक है। 2 के पीस के लिए मेरे पास मैक्सिमम आंसर क्या था, मेरे पास 5। तो एक पॉसिबिलिटी क्या बनेगी, 5 प्लस 2 का पीस बचा, 2 का पीस बचा, 2 के पीस के लिए मेरे पास आंसर 5। तो इस तरह से आपको आंसर मिलेगा 10 एक। या फिर आप कहोगे मैं 4 में से 3 का एक पीस काटूंगा, तो वही बात हो जाएगी जो 1 का पीस काटने वाली बात है, ठीक है। तो उससे आपका आंसर 9 ही आएगा। तो मतलब 4 अगर आपके पास लेंथ हो तो आपका जो मैक्सिमम आंसर है, अगर आप 4 का भी काटोगे तो भी 9, मतलब मैक्सिमम आंसर आपका 2 के 2 पीस काट दो भाई, 10 आएगा। बिल्कुल सिंपल बात है, ठीक है। सिमिलरली आपका 5 लेंथ के लिए, 6 के लिए, 7 के लिए और 8 के लिए अपना जो है कंप्यूट होता चलेगा, ठीक है। देखो 8 के लिए जो अपना आंसर फाइनल कैसे आएगा वो आपको मैं बताऊं। जब आप 8 में से 2 का पीस काटोगे तो 5 प्रॉफिट प्लस 8 में से जब आपने 2 का पीस काट दिया 6 बचेगा। 6 का आंसर आप पहले कंप्यूट कर चुके हो, 6 से आपका मैक्सिमम आंसर क्या आएगा आपको पता चल जाएगा 17। तो इसमें जब आप 17 प्लस करोगे 22 है आपका मैक्सिमम आंसर, आगे बाद में रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो कोड होगा वो किस तरह से वर्क कर रहा होगा, हल्का सा उसका ओवरव्यू देख लेते हैं। अब सबसे पहले मेरे को एक लेंथ के लिए एरे को ट्रैवर्स करना है, 2 लेंथ के लिए। इसका मतलब जो मेरी आउटर लूप है वो एक लेंथ से लेके जो मेरी रोड की लेंथ है उसके लिए, मतलब लेंथ 1 से लेके n तक के लिए मैं अपना मैक्सिमम आंसर निकाल रहा हूँ, और जो n के लिए मेरा मैक्सिमम आंसर आएगा वो मेरा फाइनल आंसर होगा, ठीक है। नीचे वाली जो लूप चलेगी वो एरे को ट्रैवर्स कर रही है, ठीक है। तो वो मेरी क्या से चलेगी, j इक्वल टू 0, j लेस देन आई, j प्लस j लेस देन आई क्यों लिखा मैंने। अब जब मेरे पास रोड की लेंथ ही 1 है तो क्या मैं j को 1 इंडेक्स के लिए चला सकता हूँ। 1 इंडेक्स का मतलब लेंथ 2, 1 लेंथ मेरे पास रोड की है, उसमें से 2 लेंथ का तो पीस काट ही नहीं सकता, ना 3 का ना 4 का, तो इसलिए इसको j लेस देन आई चलाया है मैंने, ठीक है। तो उसके बाद नीचे हम अपनी जो है कंप्यूटेशन हमारी चल रही होगी। उस कंप्यूटेशन में मेरे पास सिंपल क्या हो रहा होगा, एक मैं इसके लिए मेरे को मैक्सिमम आंसर निकालना है ना, तो मैं यहाँ पर एक टेम्प वेरिएबल इनिशियलाइज कर लूँगा जिसको मैक्सिमम आंसर चाहिए, तो इंट आई और मिन, ठीक है। अब ये मेरे पास क्या होगा, जितनी भी मेरे पास पॉसिबिलिटी बनती है, अगर मैं टेम्प की बात करूँ मेरे पास क्या आएगा, मैक्सिमम ऑफ, जितनी पॉसिबिलिटी बनती है उनमें से मैक्सिमम निकल जाएगा, तो मैक्सिमम ऑफ टेम्प। अब ये क्या इंडिकेट कर रहा है, आप उस इस लेंथ में से ith लेंथ में से jth लेंथ काट रहे हो, ठीक है। तो अगर आप ith लेंथ में से jth लेंथ काट रहे हो तो प्राइस ऑफ j प्लस जो लेंथ काट रहे हो उसका प्राइस, ठीक है। साथ में जो लेंथ आपकी बची उसका मैक्सिमम प्राइस जो आप पहले स्टोर कर चुके हो, ठीक है। तो वो आप किसी एक अपना आंसर वेरिएबल कह लो या आंसर वेक्टर कह लो, उसमें स्टोर कर चुके होंगे आंसर ऑफ आई माइनस ए माइनस माइनस वन क्यों करा, आई जीरो है तो वो इंडिकेट करता है 1 लेंथ को, ए माइनस वन का, ठीक है। तो इसमें से जो भी अपना मैक्सिमम आएगा वो अपना टेम्प में स्टोर हो जाएगा, और इस पर्टिकुलर लेंथ के लिए ith लेंथ के लिए आपका टेम्प बनकर आ जाएगा, उसको हम स्टोर कर लेंगे। लास्ट में अपना फाइनल जो n लेंथ है उसके लिए जो आंसर आएगा वो रिटर्न कर देंगे। तो अब जाते हैं करते हैं इसको कोड, उससे पहले इसकी टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस कर लेते हैं। दो लूप यूज कर रहे हैं तो एन स्क्वेयर टाइम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी अब अपनी ओ ऑफ एन होगी, क्योंकि सिर्फ हम यार पर्टिकुलर लेंथ के लिए 1 2 3 4 5 6 सिर्फ इनके लिए अपना आंसर स्टोर कर रहे होंगे और कुछ स्टोर नहीं कर रहे होंगे, ठीक है। आप जाते हैं करते हैं इसको कोड। अब ये जो पिछला कोड था भाई इसको दो उड़ा, ये हमने दिया अपना उड़ा, लो जी, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करते हैं, एक क्या करते हैं यार, आंसर छोड़ो डीपी नाम से बना लेते हैं, ठीक है। n+1 साइज की बना लेते हैं, इनिशियली सबको 0 पुट कर देते हैं इसमें, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको कहा आपको 2 लूप लगाने हैं सिंपल, एक लेस देन इक्वल टू n आई प्लस प्लस, इसमें एक आपको टेम्प ले लेना है जो इसके लिए मेरा आंसर स्टोर करेगा। मैक्सिमम आंसर चाहिए तो मीन ले लिया, और इंट j इक्वल टू 0 j लेस देन आई j प्लस प्लस, ठीक है। टेम्प क्या होगा, मैक्सिमम ऑफ, अब इसको ड्राई रन भी करेंगे, ठीक है। तो आपको किसी प्रकार का डाउट ना रहे, आपको समझ में आ जाएगा। मैक्सिमम ऑफ टेम्प कोमा प्राइस ऑफ j प्लस dp ऑफ i माइनस ए माइनस
1, ठीक है। फिर इसके बाद ये लूप हमारे पास इस पर्टिकुलर ith लेंथ के लिए मैक्सिमम आंसर टेम्प में निकाल कर दे देगी। तो डीपी ऑफ ith लेंथ का आंसर मेरे पास क्या आ जाएगा, टेम्प। लास्ट में मेरे को जो मेरे पास अपनी होल लेंथ है उसका आंसर रिटर्न कर देना है, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसको स्मॉल में करते हैं और इसको ड्राई रन करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल लिख लेते हैं अपना साथ साथ ड्राई रन, ताकि आपका यार किसी प्रकार का डाउट ना रहे, इसीलिए अपना ड्राई रन होता है और कोई बात नहीं है। 1 5 8 9 10 17 17 20, ठीक है। ये हमने लिख लिया। सबसे पहले मेरे पास आता है डीपी ऑफ n+1 साइज़ की बना लेता हूँ, मतलब 9 साइज़ की मेरे पास एक डीपी बन जाएगी। 0 1 2 3 4 5 6 7 8, सब कुछ इनिशियली कोई प्रॉफिट किसी से मेरे को नहीं मिला, सब कुछ 0 है, ठीक है। सबसे पहली बात आती है वन लेंथ से मेरे को कितना प्रॉफिट मिल सकता है। टेम्प को लिया मैंने इंट मिन, टेम्प हो गया मेरा मिन, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या करा, जे 0 से लेके लेस देन आई, जे 0 से लेके जे लेस देन आई मेरे पास क्या है, लेंथ अभी 1 है, तो मतलब जे खाली एक बार चलेगा 0 के लिए। जे 0 के लिए चला, टेम्प में क्या आएगा, मैक्सिमम ऑफ टेम्प, टेम्प तो खुद ही मिनिमम है, तो प्राइस ऑफ जे, प्राइस ऑफ जे क्या है 0 प्लस डीपी ऑफ आई क्या है 1 माइनस जे क्या है 0 -1, ठीक है। ये क्या इंडिकेट कर रहा है, वन लेंथ का प्राइस 1 प्लस, अब टोटल लेंथ आप अपनी आई क्या लेके चल रहे हो 1, इसका मतलब अभी मैं वन लेंथ के लिए कंसिडर कर रहा हूँ, ठीक है। तो एक का टुकड़ा काट के उसमें से एक का पीस काट के एक तो प्रॉफिट मिल गया, साथ में जो बचा हुआ टुकड़ा है वो कितने का बचेगा आपका 0 का, एक में से एक का काट काट दिया 0 का, तो बचेगा डीपी ऑफ 0, डीपी ऑफ 0 मेरे पास क्या है 0। तो आंसर क्या आ गया, डीपी ऑफ 1 के लिए मेरा आंसर क्या आ गया 1, इसका सम। तो यहाँ पर मैंने काट कर पुट कर दिया 1, ये मेरा मैक्सिमम आंसर आ गया। वन लेंथ के लिए मेरे पास 1 ही आंसर आ सकता है, आप चाहे देख लो। सिमिलरली फिर मेरे पास जब लेंथ आएगी 2, 2 के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मेरा आई 2 हो चुका है, तो मेरा जे किस किस के लिए चलेगा, 0 के लिए और 1 के लिए। जे 0 का इंडिकेट कर रहा है लेंथ 1, 1 का इंडिकेट कर रहा है लेंथ 2। अगर 2 लेंथ में से मैं 1 लेंथ काटता हूँ, ठीक है, तो 2 लेंथ में से 1 लेंथ काटता हूँ, तो एक तो 1 लेंथ का आंसर मेरे पास ऐड होगा, मतलब प्राइस ऑफ 0 प्लस, अब 1 लेंथ का आंसर मेरे पास प्लस होगा, टोटल लेंथ मेरे पास क्या थी, टोटल लेंथ थी मेरे पास 2, उसमें से 1 लेंथ मैंने अपनी माइनस कर दी, तो प्राइस ऑफ 0 मेरे पास क्या है, अपने पास ये रहा यहाँ पर 1 प्लस, ये क्या इंडिकेट करेगा डीपी ऑफ 1 को, आंसर मेरे पास 1 पहले कंप्लीट हो चुका है, तो यहाँ से मेरे को आंसर मिलेगा 2। अभी तक जो मेरा टाइम है यहाँ पर हो जाएगा 2, फिर मेरे पास जे दोबारा घूमेगा, जे की वैल्यू हो जाएगी 1। अब जब जे की वैल्यू 1 हो जाएगी तो आप क्या ऐड करोगे, प्राइस ऑफ 1, ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि 2 लेंथ में से मैंने 2 लेंथ का ही टुकड़ा काट दिया, जो कि है मेरा 5 के इक्वल, प्लस डीपी ऑफ 2 माइनस 0 माइनस 2, मतलब बची हुई लेंथ कितनी बची 0, इसका आंसर तो 0 आएगा, तो टोटल आंसर आया आपका 5। तो टेम्प आपका क्या हो चुका था 2, अब टेम्प आपका क्या हो जाएगा, मैक्सिमम निकाल रहे हैं टेम्प, वो हो जाएगा 5, तो यहाँ पर कट कर आपका आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली जब आप 3 लेंथ पर आओगे, लेंथ के लिए आपका आंसर आ जाएगा 8, या 4 लेंथ के लिए आपका आंसर आ जाएगा 10, 5 लेंथ के लिए आपका क्या आंसर आना चाहिए अपना, 5 लेंथ इसकी बात कर रहे हैं, तो अगर इसको एक एक के में काटे तो 5 आएगा, दो दो के में काटे 10 प्लस, फिर एक का काटे तो 11 आ जाएगा, ठीक है। और अगर इसको 3 और 2 में काटे तो 3 का आंसर मेरे पास 8 है, प्लस 2 का आंसर 5 है, यहाँ से आ जाएगा मेरे पास 13। और अगर 4 एक में काटे तो 10 आएगा, तो मतलब मैक्सिमम आंसर इसके लिए 13 ही आएगा मेरे पास, ठीक है। 5 के लिए, 6 के लिए मेरा मैक्सिमम आंसर रहेगा 17, 7 के लिए मेरा मैक्सिमम आंसर क्या रहेगा भाई, देख लेते हैं। 7 लेंथ के लिए एक तो 17 ही हो सकता है, या फिर मेरा क्या हो सकता है भाई, दो दो के 3 काट दूँ मैं तो 15, प्लस फिर एक का काट दूँ तो ये तो 16 मिनिमम ही रहेगा, ठीक है। फिर मैं 3 3 के 2 काट दूँ, 8 8 16, फिर एक का 1 काट दूँ तो भी 17 ही आएगा, ठीक है। अगर मैं 4 का 1 काट दूँ, प्लस एक 3 का काट दूँ, तो भी यार 17 ही आएगा। तो फिर अगर मैं बात करूँ 17, 7 लेंथ को मैं 6 और 1 में काटूँ, तो 6 का आंसर और 1 का आंसर तो मेरे पास 18 है, तो 7 के लिए मेरा आंसर आएगा मैक्सिमम 18। फिर जब हम 8 पर आएंगे ना, 8 के लिए फिर मेरा ये सारा सिस्टम, ठीक है। जब 8 के लिए आपका जो जे है वो 1 होगा, इसका मतलब इंडेक्स ये, J1 मतलब लेंथ 2, 2 लेंथ होगी तो आप 5 तो ऐड करोगे ही। अब 8 में से 2 लेंथ जब आप काटोगे तो बची हुई लेंथ कितनी होगी आपकी 6, 6 लेंथ के लिए आप यहाँ पर आंसर देखोगे आपका 17,
तो 5+17 जब आप करोगे आपका वो अपना 22 आंसर आ जाए, ठीक है। तो इस तरह से जो अपनी कंप्यूटेशन है वो चल रही होगी, इस तरह से अपना 22 आंसर आ रहा होगा। तो ये हमने देख लिया अपना, ठीक है। इसको कोड भी हमने कर लिया, इसको अब आपको मैं सबमिट कर कर एक बार दिखा देता हूँ। फिर इसका जावा कोड भी अपना सिमिलर ही चल जाएगा, हल्के वो चेंजेस होंगे वो कर लेंगे। ये वो सबमिट, इसको करते हैं कॉपी, जावा कोड में इसको ही लेकर चलते हैं, यहाँ करते हैं पेस्ट इसको, ठीक है। अब यहाँ पर एक न्यू इंट करके, न्यू इंट n+1 साइज की अपनी बना ली हमने, ठीक है। इसको फिल भी कर लेते हैं, एरेज डॉट फिल, डीपी को 0 से फिल कर लिया। उसके बाद यहाँ पर इंटीजर डॉट मिन वैल्यू VALU, ठीक है, वैल्यू। यहाँ पर डॉट मैथ डॉट मैक्स। उसके बाद तो सारा यार अपना चल जाना चाहिए। इसको रन करते हैं जावा कोड को भी एक बार, ठीक है। इसमें कोई एरर आएगा तो उसको भी देख लेंगे गाइस, और दोनों कोड का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अपना मेमोराइजेशन वाला जो कोड है उसका भी मिल जाएगा लिंक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। इसको करते हैं सबमिट। और गाइस अगर आपको भी किसी प्रकार का डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब भी कर सकते हो। मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।